students, welcome back to all of you in the second session of the chapter 4 that is journal entry. Students, हम लोगों ने फर्स्ट सेशन के अंदर ये समझा कि जर्नल एंट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, साथ ही में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी हम लोगों ने देखा कि किस हिसाब से हम लोग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना सकते हैं जर्नल बुक के अंदर। एंड आज के सेशन में हम लोग ये पढ़ने वाला है कि हमने नॉर्मली देखा था कि जर्नल एंट्री के अंदर एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट करते थे, बट अभी हम लोग देखेंगे कि कंबाइंड जर्नल एंट्री किस हिसाब से करते हैं एंड दूसरा कि जर्नल एंट्री रिलेटेड टू कैपिटल एंड ड्राइंग। तो आज ये दो चीज़ देखने वाले हैं इस सेशन के अंदर, पहला कंबाइंड जर्नल एंट्री एंड देन जर्नल एंट्री रिलेटेड टू कैपिटल एंड ड्राइंग। सो स्टार्टिंग विद द कंबाइंड जर्नल एंट्री, समझते हैं कि कंबाइंड जर्नल एंट्री होता क्या है, ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग उस जर्नल एंट्री को प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन देखते हैं तो उसकी एंट्रीज अलग अलग सेपरेटली करते हैं, पर जब किसी एक ही पर्टिकुलर डे पे, ये खास याद रखना टाइम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं वो हर दिन की करते हैं। सो किसी पर्टिकुलर डे के अंदर कोई पर्टिकुलर अकाउंट रिपीटेडली डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो तो उसकी अलग अलग जर्नल एंट्री करने की जगह पे हम लोग उसको एक साथ में कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड जर्नल एंट्री। ठीक है, इससे होगा क्या, जो आपको बार बार एंट्री करने पड़ती है और तो अलग अलग सेपरेट अगर एंट्री करोगे तो सपोज मान लो 3 एंट्री है तो 3 बार उसकी पूरी एंट्री करनी पड़ेगी, 3 बार नरेशन लिखना पड़ेगा, पर उसकी जगह पे अगर हम लोग कंबाइन कर लेंगे तो वहाँ पे हमारा टाइम सेव होगा और उसकी वजह से अकाउंट के अंदर कोई फ़र्क आता नहीं है। एंट्री जैसे हम लोग सेपरेटली करें उसमें जो इफ़ेक्ट होते हैं वही इफ़ेक्ट यहाँ पे कंबाइन में भी होंगे, बट जो कंडीशन है वो समझ लो कि आपको किसी एक ही दिन के अंदर वो सारे इफ़ेक्ट होने हुए चाहिए। अलग अलग दिन पे होगा तो उसका कंबाइन एंट्री बना सकते नहीं है, ठीक है, वो हमारे किसी एक ही पर्टिकुलर डे पे वो होने चाहिए। ओके, in brief, when more than 2 accounts are associated at the same time in any accounting transaction, combined entry is passed। जब 2 से ज़्यादा अकाउंट एसोसिएट होते हैं तब हम लोग क्या बनाते हैं वहाँ पे कंबाइंड जर्नल एंट्री। दो ही अगर अकाउंट होंगे तो वो तो सिंपल में हो गया, जैसे नॉर्मली करते हैं, एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट। तो कंबाइंड में क्या होगा, 2 से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट होंगे, ठीक है। ओके, अभी इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन ये है दैट ऑन 15 जनवरी 2015 फॉर वेजेस ₹300, ए सैलरी ₹2000 एंड फॉर टेलीफोन बिल ₹500 आर पेड इन कैश। तो हमने 3 एक्सपेंस किए हैं, एक वेजेस पेमेंट किया है ₹300 का, सैलरी पेमेंट किया है 2000 का एंड टेलीफोन बिल पेमेंट किया हमने ₹500 का। तो नॉर्मली हम लोग कैसे एंट्री करते हैं, सबसे पहले हम लोग वेजेस के लिए एंट्री कर लेंगे। अभी देखो, वेजेस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस और एक्सपेंस हमको पता है क्या होते हैं, डेबिट, जो डिटेल में आगे बढ़ने ही वाले हैं, बट ये सिंपल समझने लिए कि जर्नल एंट्री कैसे की है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो पहली जो एंट्री है वेजेस के लिए वो क्या आएगी, दैट इज़ वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वेजेस पेमेंट करने की वजह से कैश आपके पास से जा रहा है, ठीक है। तो जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग रूल्स क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे वेजेस एक्सपेंस है, इसके लिए वेजेस अकाउंट डेबिट किया एंड कैश अकाउंट क्या किया, क्रेडिट। दूसरा, उसी दिन पे मतलब कि 15 डेट के ऊपर ही सैलरी अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट एंड कैश अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। तो सैलरी यहाँ पे डेबिट हो रहा है कितना, 2000, क्योंकि वो भी एक्सपेंस है और उसकी वजह से कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो वो कितना किया हमने, क्रेडिट 2000। थर्ड देखते हैं, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। ये तीनों एंट्री एक ही दिन पे है, ठीक है, और तीनों एंट्री के अंदर आप लोग देखोगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको 3 एंट्री नहीं करनी है तो फिर हम लोग इसका कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, बट वहाँ पे कंडीशन क्या है, आप लोग जिस अकाउंट को देख रहे हो कैश अकाउंट के, जो हर एक के अंदर रिपीट होता है वो रिपीट भी सेम साइड से होना चाहिए। मतलब कि डेबिट, अगर डेबिट है तो तीनों में डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट है तो तीनों में क्रेडिट होना चाहिए, तो ही जाके हम लोग उसकी कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, वरना नहीं। क्लियर है ये बात? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट में कि कंबाइंड एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, वेजेस अकाउंट क्या हुआ, डेबिट,
तो उसको डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट क्या हुआ डेबिट, तो उसको भी डेबिट करेंगे। टेलीफोन एक्सपेंस क्या हुआ डेबिट, तो इसको डेबिट करेंगे। तो तीनों के अंदर क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट ही हो रहा है, तो उसका टोटल अमाउंट हम लोग क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों एंट्री एक ही दिन में हुई है और तीनों के अंदर कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो उसको 3 अलग अलग एंट्री करने की जगह पे हम लोग उसकी एक कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं इस तरीके से। तो क्या होगा यहाँ पे, वेजेस अकाउंट डेबिट 300, सैलरी अकाउंट डेबिट 2000, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2800। तो ये एंट्री करने से आपके अकाउंटिंग के इफेक्ट में कोई चेंजेस होगा नहीं। बैलेंस निकालो या लेजर पोस्टिंग कर लो, उसमें कोई चेंजेस होता नहीं है। ये एंट्री जो है वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है। देखो यहाँ पे वहाँ पे क्या हो रहा था, वेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा था 300 से, तो यहाँ पे हो रहा है। सैलरी अकाउंट हो रहा था 2000 से, तो वो यहाँ पे भी हो रहा है। टेलीफोन एक्सपेंस हो रहा था 500 डेबिट से, तो वो यहाँ पे भी हो रहा है। और कैश अकाउंट अलग अलग एंट्री में वो क्रेडिट होता था, तो उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, उसको एक साथ में लिख दिया क्रेडिट 2800। तो उसकी वजह से अकाउंटिंग एंट्री या अकाउंटिंग टोटल के अंदर कोई चेंजेस आएगा नहीं। ठीक है, तो ये टाइम सेविंग है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज टू कॉमेंस बिजनेस विद द नेम राधिका हेल्पलाइन ब्रॉट in business rupees 20,000 in cash, machinery rupees 10,000 and stock rupees 15,000। सो यहाँ पे बिजनेस स्टार्टअप हो रहा है और जब भी बिजनेस स्टार्टिंग होता है तो उसका ओनर जो है उसको कुछ एसेट लेके आनी पड़ती है बिजनेस के अंदर। ठीक है, ओनर जब भी कुछ भी बिजनेस में लेके आता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग अलग क्या हो सकता है, पहले वो समझ लेते हैं। तो पहले जो कैश वो लेके आए तो वहाँ पे एंट्री, ये कैश बिजनेस में आ रहा है तो वहाँ पे एंट्री क्या कर सकते थे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 20,000। सेकंड क्या कर सकते थे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 10,000। थर्ड क्या कर सकते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 15,000। तो यहाँ पे एक ही दिन के अंदर ये तीनों ट्रांजेक्शन होते हैं और ये तीनों ट्रांजेक्शन के अंदर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो कॉमन है। तो उस वहाँ पे हम लोग 3 एंट्री नहीं करते हुए क्या कर सकते हैं, उसकी एक कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। किस तरीके से, जो भी अकाउंट डेबिट हो रहे, क्या क्या आ रहा है आपके बिजनेस में, तो कैश आ रहा है तो उसको डेबिट किया, मशीनरी आ रहा है तो उसको डेबिट किया, स्टॉक आ रहा है तो उसको भी डेबिट किया, और इन तीनों का टोटल करके हम लोग कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे भी जब आप टोटल करोगे तो लास्ट में देखने को मिलेगा कि टोटल भी यहाँ पे 45,000 दोनों तरफ हो जाता है। मतलब कि अकाउंटिंग एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे आप उसको सेपरेट करो चाहे उसको आप कंबाइन करो। बट कंबाइन की जो कंडीशन है वो खास ध्यान रखनी है कि कंबाइन एंट्री तभी कर सकते हो जब वो ट्रांजेक्शन एक ही दिन के हो एंड कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट रिपीटेडली डेबिट या तो रिपीटेडली क्रेडिट हुआ होना चाहिए, तभी जाके हम लोग ये एंट्री कर सकते हैं। क्लियर, ओके। अभी मूव करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, जिसमें अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांजैक्शन फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग्स व्हेन न्यू बिजनेस इज कॉमेंस्ड। स्टूडेंट एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ लो, कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों ही ओनर ही करता है। हम लोग जब बिजनेस की बात करते हैं तो वो एक खास ध्यान याद रखनी है कि हम लोग बिजनेस का अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं, उसके ओनर का नहीं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम लोग किसका अकाउंट लिख रहे हैं, बिजनेस का, और ओनर का नहीं। उससे क्या होता है कि बिजनेस का ओनर जो है ना उसको हम लोग अलग गिनते हैं, बिजनेस को अलग गिनते हैं, उसके ओनर को अलग गिनते हैं। तो अलग गिनते हैं तो उसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो बिजनेस का ओनर जब भी कोई भी एसेट बिजनेस के अंदर लेके आता है तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। एंड बिजनेस में से कोई भी एसेट अगर कोई ओनर लेके जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। स्टूडेंट नॉर्मली कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा एंड ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। ये मैंने नॉर्मली क्यों बोला, वो जैसे आगे के चैप्टर्स में जाएंगे तो हम समझेंगे। इस चैप्टर्स के लिए आपको कैपिटल अकाउंट नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट होता है, ऐसा सोच के चलना है। जब भी कोई ओनर्स बिजनेस में एसेट लेके आता है तब की बात है।
कैपिटल अकाउंट जब भी कोई भी ओनर बिजनेस में कोई एसेट लेके आता है तब कैपिटल अकाउंट आपको हमेशा क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे एंट्री किस हिसाब से करेंगे वो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एसेट कौन कौन सी है, पहले तो जितनी भी एसेट है उसका आपके पास एक बेसिक आइडिया होना है कि ओनर क्या क्या लेके आ सकता है। तो वो डेटर्स को लेके आ सकता है, वो कैश लेके आ सकता है, वो बैंक जो है वो लेके आ सकता है, वो मोटर कार लेके आ सकता है। बट जिस अमाउंट पे वो लेके आए ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो उसकी वैल्यू कितनी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, खास ध्यान रखो कि हम लोग को वो कौन से अमाउंट पे दे रहा है फर्म के अंदर, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो यहाँ पे जो ओनर का अकाउंट है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो ड्राइंग हो, वो कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो फॉलो करते हैं पर्सनल रूल्स को। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर। तो जब भी ओनर फर्म को देता है तो हम लोग उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं, बट ओनर के लिए जब भी वो देता है उसके लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास, कैपिटल अकाउंट। और ओनर जब भी फर्म से कुछ लेके जाता है तो हम लोग उसका अकाउंट डेबिट करते हैं, बट तब हमारे लिए उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। तो याद रखो, ड्राइंग और कैपिटल ये हम लोग यूज़ किसके लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके ओनर रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए। जब भी हम लोग कॉमेंस की बात, कॉमेंस का मतलब है बिजनेस चालू करने की बात हो तब। ठीक है, ओके। हियर द ओनर्स कैपिटल अकाउंट इज लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी टूवर्ड्स इट्स ओनर। ये याद रखो कि ओनर्स जो पैसे दे रहा है या कोई भी एसेट दे रहा है फर्म को, वो फर्म के लिए लायबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको थर्ड पर्सन गिनते हैं, वो तो बाहर का है। ठीक है, वो बिजनेस नहीं है, वो अलग एंटिटी है। तो अगर वो पैसे दे रहा है मतलब कि बिजनेस की वो लायबिलिटी होगी कि वो पैसे उसके ओनर को वापस कभी ना कभी रिटर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे ही व्हेन द ओनर ऑफ अ बिजनेस कंज्यूम गुड्स ऑफ बिजनेस एसेट्स कैश और एनी अदर सर्विसेज फॉर हिज पर्सनल कंजप्शन इट रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द ओनर। इसका मतलब कि जब भी वो कोई भी एसेट बिजनेस में से लेके जाता है तो उसका जो कैपिटल है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग ड्राइंग अकाउंट जो है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जब भी फर्म में से कुछ लेके जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग। ओके। इफ द ओनर ऑफ द बिजनेस पेज हिज पर्सनल एक्सपेंसेस फ्रॉम बिजनेस दैट ऑल्सो इज ट्रीटेड ड्राइंग, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ मेडिकल बिल। अभी बिजनेस के क्या मेडिकल बिल आते हैं, नहीं, तो पेमेंट ऑफ मेडिकल बिल वो किसने किए, किसके लिए किए होंगे, तो खुद के लिए। तो पर्सनल जो ओनर है उसके जो पर्सनल एक्सपेंसेस है उसको हम लोग किस में गिनेंगे, ड्राइंग में। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओनर्स वाइफ, चाहे वो ओनर्स वाइफ हो, चाहे वो ओनर्स का हो, चाहे ओनर्स के सन का हो, वो सब कुछ ओनर्स का एक्सपेंस है। फर्म का लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता। हाँ, अगर लाइफ इंश्योरेंस की जगह पे फायर इंश्योरेंस होता तो वो फर्म का एक्सपेंस होता, तो फिर वो ड्राइंग नहीं होता। बट लाइफ किसकी है, यहाँ पे ओनर की लाइफ होती है, और ओनर की लाइफ होती है इसका मतलब कि वो खुद के लिए एक्सपेंस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ इंश्योरेंस आपको जहाँ पे दिखे उसको आपको ड्राइंग गिन लेना है। क्या गिन लेना है वहाँ पे, ड्राइंग। सेकंड है सन और डॉटर, ओके, एक्सपेंस ऑफ सन और डॉटर। तो सन और डॉटर के लिए आपने कोई भी एक्सपेंस किया, जैसे कि उसकी ट्यूशन फी पेमेंट की है, स्कूल फीस पेमेंट की है, ऐसे कोई ट्रांजेक्शन दिखे, क्योंकि सन या डॉटर जो होते हैं वो ओनर के होते हैं, फर्म के नहीं होते, तो वो एक्सपेंस किसका हुआ, ओनर का। मतलब जब भी कोई ओनर अपने सन या डॉटर के कोई एक्सपेंस फर्म में से पेमेंट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ अ इनकम टैक्स। स्टूडेंट ये याद रखो, कोई फर्म का इनकम टैक्स नहीं होता है, इनकम टैक्स पर्सन का होता है। इनकम टैक्स किसका होता है, पर्सन का। तो पर्सन का इनकम टैक्स अगर आप फर्म से पेमेंट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, आप लोग ओनर का पर्सनल एक्सपेंस फर्म में से पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा वहाँ पे, ड्राइंग। तो ये कुछ पॉइंट्स है वो याद रखना कि चाहे वो मेडिकल बिल आए, चाहे फिर वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आए, या इनकम टैक्स आए, या तो जो उसके रिलेटिव है उसके लिए कोई पेमेंट बिजनेस में से किया जाए, तो उसको हम लोग क्या गिनेंगे, ड्राइंग। जो नॉर्मली क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है। अभी यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी एंट्री करेंगे। सो क्वेश्चन है, अजय हैज़ कॉमेंस हिज बिजनेस विद द नेम अवध एंटरप्राइज, राइट जनरल एंट्रीज
फ्रॉम ट्रांजेक्शन ऑफ जुलाई 2014। तो यहाँ पे अजय एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक को भी यूज़ कर सकते हो ताकि जब आंसर पार्ट में जाए तो वो आपको आइडिया साथ में क्वेश्चन का भी होता रहे। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड कमेंस द बिजनेस। अजय जो है वो कौन सी फर्म चला रहा है जिसका नाम क्या है, अवध एंटरप्राइज। सो यहाँ पे हमको ये लिखना है कि हम लोग अवध एंटरप्राइज का अकाउंट लिख रहे हैं, ना कि अजय का, क्योंकि अजय एंड अवध एंटरप्राइज दोनों अलग अलग एंटिटी है। अजय जो है वो अवध एंटरप्राइज का ओनर है और हम लोग किसका अकाउंट लिख रहे हैं, अवध एंटरप्राइज का, ठीक है। पहला 2014 जुलाई 1 में ट्रांजेक्शन क्या है, इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड कमेंस द बिजनेस, ओके। सेकंड, ब्रॉट गुड्स ऑफ ₹10,000, फर्नीचर ऑफ ₹2,000 एंड डेटर्स ऑफ ₹30,000 इन बिजनेस। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, तो उस पहला जो है उसके अंदर सिर्फ वो कैश ही लेके आया है, कैपिटल के तौर पे क्या लेके आया, सिर्फ कैश लेके आया। दूसरे जो ट्रांजैक्शन है उसमें 3 अलग अलग एसेट दिखाई है, पहले में गुड्स, देन फर्नीचर एंड लास्ट में डेटर्स। ये तीनों के तीनों भी क्या है, एसेट ही है, और एसेट जब भी लेके आता है तो कैपिटल अकाउंट वहाँ पे इफेक्ट होता है। जनरल एंट्री में डीप में पढ़ेंगे, क्वेश्चन थोड़े याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे 10 नंबर, सोल्ड अ बाइक ऑफ ₹20,000 फॉर 15,000 आउट ऑफ विच ₹10,000 इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। इसको IM भी कर सकते हैं। 20,000 की बाइक थी, उसको 15,000 में बेच दिया अजय ने, और उसके बाद उसमें से 10,000 रुपीज़ उसने फर्म को दिए, ओके। अभी सिर्फ क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर हम लोग आंसर में जाएंगे तो उसके एंट्री समझेंगे। 14 नंबर, ब्रॉट इन बिजनेस पर्सनल रिसीवेबल ऑफ ₹6,000 एंड पेएबल्स ₹4,000। रिसीवेबल मतलब एसेट कि जहाँ से मुझे पैसे लेने हैं, ऐसा 6,000 रुपीज़ में फॉर्म में लेके आया, और जहाँ पे 4,000 मुझे पेमेंट करने हैं, इसे 4,000 पेएबल भी में लेके आया। तो यहाँ पे उसका कैपिटल कितना होगा, जब एसेट एंड लायबिलिटी दोनों एक साथ में ओनर लेके आता है तो हम लोग को डिफरेंस जो अमाउंट है उसको कैपिटल गिनना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो एसेट कितनी लेके आया है, रिसीवेबल दैट इज 6,000, लायबिलिटीज कितनी लेके आया है, दैट इज 4,000 जो पेएबल है, तो उसका डिफरेंस जो है वो 2,000 रुपीज़, वो क्या होगा, कैपिटल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, पेड ऑफ इनकम टैक्स 500, तो यहाँ पे समझ जाना चाहिए इनकम टैक्स मतलब क्या, ड्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट है विदड्रॉ ₹1,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए जब भी कोई चीज़ वो उठाएगा, चाहे वो कैश हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे कोई एसेट हो, वहाँ पे ड्राइंग अकाउंट आएगा। नेक्स्ट, पेड ₹200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब ड्राइंग, क्योंकि बिजनेस की लाइफ नहीं होती, लाइफ किसकी होती है, ओनर की। नेक्स्ट, विदड्रॉ गुड्स ऑफ ₹400 फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बिजनेस। चाहे आप कैश उठाओ, चाहे वो गुड्स उठाओ, ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट ही होने वाला है। क्रेडिट क्या होगा, तो अगर कैश उठाया होगा तो कैश क्रेडिट होगा, और गुड्स उठाया होगा तो हम लोग परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे, समझेंगे इसको। और 31, कॉलेज ट्यूशन फीस ऑफ सन ₹500 फ्रॉम बिजनेस। सन ओनर का होता है, बिजनेस का नहीं, तो उसके रिलेटेड जो एक्सपेंस जो है वो भी ओनर को पेमेंट करने पड़ेंगे, बिजनेस का वो एक्सपेंस नहीं है। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस ओनर फर्म में से करता भी है तब भी हम लोग इसको ड्राइंग गिनेंगे, क्यों, क्योंकि ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है, ओके। अभी हम लोग इसको जनरल एंट्री के अंदर समझेंगे। यहाँ पे उसका टाइटल खास देखो क्या लिखा है हमने, जनरल एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ अवध एंटरप्राइज। अवध एंटरप्राइज हमने अजय लिखा नहीं है, क्यों, क्योंकि अजय उसका मालिक है, बट हम लोग अकाउंट किसका लिखेंगे, उस फर्म का जिसका हम लोगों को यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन दिए है, और ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो है वो अवध एंटरप्राइज के है, अजय के नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को याद रखना है कि हम लोग फर्म का अकाउंट लिखते हैं, उसके ओनर का नहीं, ओके। फॉर्मेट बेसिक जो हमारा है दैट इज डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलोइंग नंबर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। पहला ट्रांजैक्शन क्या था वो समझ लेते कि 50,000 का गुड्स हम लोग लेके आए थे, बिजनेस स्टार्ट किया उससे, तो यहाँ 50,000 रुपीज़ लेके आया था, उससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो फॉर्म में आया क्या, यहाँ पे
50,000 रुपीज़ कैश आया। और कैश का जो बेसिक कैश जो है वो कौन से अकाउंट से बिलोंग करता है, तो ये याद रखना है कि कैश जो है वो रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट है। और रियल अकाउंट का यूज़ क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश आ रहा है, कौन दे रहा है, यहाँ पे ओनर दे रहा है। तो यहाँ पे कैश आ रहा है आपके फर्म के अंदर। यहाँ पे याद ये रखना है, आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, उसके ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। यहाँ पे अजय उसका ओनर है जो फर्म को 50,000 दे रहा है, तो फर्म के पास तो 50,000 आए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट किया हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट। सो कैश अकाउंट डेबिटेड बाय ₹50,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्यों किया कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये ओनर ने फर्म को दिया था। जब जब ओनर फर्म को कुछ भी देगा तो हम लोग कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर ओनर फर्म में से कुछ भी लेके जाएगा तो हम लोग डेबिट करेंगे, बट कैपिटल अकाउंट नहीं। कौन सा अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट। क्लियर है, ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरल एंट्री। सेकंड एंट्री, सेकंड में क्या था कि ओनर जो है वो 3 चीज़ें लेके आता था। कौन कौन सी, तो वो गुड्स भी लेके आ रहा है, फर्नीचर भी लेके आ रहा है और डेटर्स भी लेके आ रहा है। पहले केस के अंदर क्या था कि वो कैश लेके आता था, तो कैश आया तो कैश को डेबिट जैसे किया, वैसे ही गुड्स, फर्नीचर एंड डेटर्स, ये भी तीनों की तीनों क्या है, एसेट है। मतलब तीनों के कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, रियल अकाउंट के, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्योंकि यहाँ पे ये तीनों चीज़ें फॉर्म में आ रहा है, दैट इज़ वाई गुड्स अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड। इसको हम लोग कौन सी एंट्री बोलेंगे, कंबाइंड जनरल एंट्री की हमने यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, दैट इज 42,000। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट अभी आप देख रहे हो कि जब जब ओनर दे रहा है तो वो क्रेडिट ही हो रहा है। इसके लिए मैंने बोला था नॉर्मली कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, पर्सनल बाइक सोल्ड फॉर, थर्ड जो ट्रांजेक्शन था वो ये था कि 20,000 रुपीज़ की बाइक जो पर्सनली अजय की थी उसको उन्होंने 15,000 में बेच दिया और उसमें से 10,000 रुपीज़ वो फर्म में लेके आता है। अभी उसकी बाइक वो 15,000 में बेचे, 15 लाख में बेचे, प्रॉफिट करके बेचे, लॉस करके बेचे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस का लेना देना कहाँ से है कि वो फर्म को कितने पैसे दे रहा है। आ रहा है समझ में, उसने 20,000 की बाइक उसकी थी, उसको 15,000 में बेचा तो 5,000 का लॉस हुआ, वो तो उसको हुआ, अजय को पर्सनली हुआ, फर्म को कुछ नहीं। फर्म को क्या किससे लेना देना है कि अजय फर्म को कितने पैसे दे रहा है। तो यहाँ पे अजय जो 20,000 की बाइक 15,000 में बेची उसमें से वो 10,000 फर्म में दे रहा है, तो फर्म को सिर्फ कितने से मतलब है, 10,000 से। ठीक है, और वो 10,000 बहुत ऑब्वियसली कैश ही दिया होगा उसने। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। क्लियर। तो यहाँ पे ये खास याद रखना है कि हम लोग को जो ओनर है वो कितने पैसे देता है। आपका जो यहाँ पे 20,000 का बाइक था उसको बेच दिया कितने में, 15,000 में, और उसमें ये 15,000 में से अजय 10,000 किसको दे रहा है, फर्म को। तो हम लोग एंट्री किससे करेंगे, 10,000 से। बाकी कोई भी किसी भी अमाउंट से हमारा कोई लेना देना है नहीं, दैट इज़ पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ अजय। और हम लोग अजय का अकाउंट नहीं लिख रहे, हम लोग किसका अकाउंट लिख रहे हैं, अवध एंटरप्राइज का। ठीक है, ये खास याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, तो यहाँ पे दो चीज़ें लेके आ रहा है, एक रिसीवेबल और एक पेएबल। रिसीवेबल मतलब डेटर जिनके पास से हमको पैसे लेने होते हैं, एंड पेएबल मतलब क्रेडिटर्स जिनको हमको पैसे देने हैं। और यहाँ पे अजय जो है दोनों ही चीज़ लेके आ रहा है, एक असेट लेके आ रहा है और दूसरी एक लायबिलिटी लेके आ रहा है। तो कैपिटल का अमाउंट कैसे फाइंड करें, तो जो असेट आ रही है उसका अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, जो लायबिलिटीज़ आ रही है उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे रिसीवेबल कितना है, 6,000। रिसीवेबल एक असेट होता है, तो हमने यहाँ पे उसको डेबिट किया कितने से, 6,000 से। लायबिलिटी कितनी है, पेएबल 4,000, तो उसका अकाउंट क्रेडिट किया हमने। एंड
बाकी जो डिफरेंस बचा 6000 माइनस 4000 कितना बचेगा, हमने पहले ही कंफर्म किया है कि जितना टोटल डेबिट का होता है उतना ही किसका होना चाहिए, क्रेडिट का। तो वो यहाँ पर भी आना चाहिए। 6000 डेबिट किया, पेएबल अकाउंट क्रेडिट किया 4000 से, तो बाकी का जो डिफरेंस बचा है वो क्या होगा, 2000 रुपीज़ कैपिटल। क्या होगा, कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे जो ओनर है वो एसेट ज़्यादा दे रहा है और लायबिलिटी कम दे रहा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 2000 का वो क्या होगा हमारे लिए, कैपिटल। ठीक है, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, ट्रांजैक्शन यहाँ पे ये था 16 डेट में 500 इनकम टैक्स पेड फ्रॉम द बिजनेस। देखो, अगर इनकम टैक्स अजय पर्सनल पैसों से पेमेंट कर देना तो उसकी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि वो अजय का एक्सपेंस है, अजय ने पेमेंट कर लिया तो उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। बट ये इनकम टैक्स अजय का था और वो अजय ओनर का ही हो सकता है। मैंने जैसे बताया, फर्म के लिए सेल टैक्स आता है, ठीक है, सेल टैक्स होता है तो फर्म का एक्सपेंस होता है, तो हम लोग यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली एंट्री करते हैं, सेल टैक्स अकाउंट डेबिट करते हैं। बट यहाँ पे कौन सा टैक्स है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ओनर का होता है, पर्सन का होता है, फर्म का नहीं होता है। और अगर ऐसा एक्सपेंस अगर आपने फर्म में से पेमेंट किया है तो ये एक तरह का ड्राइंग होगा, क्योंकि फर्म ने ओनर के लिए पेमेंट किया, ऐसा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि आपने पेमेंट किया उसकी वजह से आपका कैश जो है फर्म का वो उतना कम हुआ होगा, क्योंकि जब पेमेंट करते हैं तो कैश आपके पास से जाता है। एंड एज पर रियल अकाउंट यूज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जहाँ जहाँ भी है ना, तो उसमें इतना याद रखना है कि आ रहा है कि जा रहा है। अगर कैश आ रहा है फर्म में तो उसको डेबिट करो, फर्म से जा रहा है तो उसको क्या करो, क्रेडिट, सिंपल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹1000 विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, सॉरी गुड्स नहीं है, ₹1000 विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस। तो अगर कोई भी ओनर पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करे, चाहे वो गुड्स विड्रॉ करे, ड्राइंग तो होगा ही वो, तो उसमें एक इफेक्ट तो कंफर्म हो गई, ड्राइंग है। और यहाँ पे दूसरी इफेक्ट तो क्या लेके जा रहा है फर्म से, तो कैश लेके जा रहा है, तो उतना कैश फर्म में से कम हो जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल्स के अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड विद द अमाउंट ₹1000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग ₹200 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस आया फिर से, और मैंने आपको बताया था जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और ये प्रीमियम तो पेमेंट करना होता है फर्म से, तो फर्म से कैश जाएगा, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। स्टूडेंट, जब भी ट्रांजेक्शन देखो तो ये खास देखना है कि जो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है या इनकम टैक्स है वो पेमेंट चेक से हुआ है ऐसा नहीं लिखा हो। अगर चेक से हुआ है ऐसा लिखा है तो हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट की जगह पे बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये खास जो वहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं वो ये है कि कैश की जगह वहाँ पे क्या लिखा होगा, चेक से पेमेंट किया, तो हम लोग यहाँ पे जो कैश अकाउंट क्रेडिट किया है उसकी जगह कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट। क्लियर है, ओके। द नेक्स्ट वन इज गुड्स ऑफ ₹400 इज विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, वो यहाँ पे देखना। फर्म में से आपके पास से क्या गया हुआ है, गुड्स। हम लोग कभी भी गुड्स नहीं लिखते। दूसरा, जब ओनर फर्म में से गुड्स विड्रॉ कर रहा होता है तो उसके ऊपर हम लोग कोई भी प्रॉफिट चढ़ाए बिना ही उसको वो गुड्स देते हैं। ठीक है, खास ध्यान में रखने लायक चीज़ है कि ओनर जब फर्म में से गुड्स लेता है तो उसके ऊपर प्रॉफिट वाला अमाउंट ऐड होता नहीं है। मतलब कि जिस प्राइस पे आपने परचेज किया हुआ है उसी प्राइस पे हम लोग ओनर को भी देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ओनर्स फर्म में से गुड्स विड्रॉ कर रहा हो तो जब गुड्स परचेस करते तो परचेस अकाउंट डेबिट करते, अभी जब परचेस प्राइस पे ही गुड्स किसी को देना हो तो हम लोग परचेस अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। खास याद रखो, जिस टाइम पे परचेस प्राइस पे ही किसी को गुड्स देना हो तब, जिसमें प्रॉफिट ऐड होता नहीं है तब हम लोग परचेस अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा है मतलब ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट होगा ही, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट बाय ₹400 टू परचेस अकाउंट क्रेडिटेड बाय 400। तो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक मोस्टली करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं टू गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, टू परचेस अकाउंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ध्यान देके उसको याद कर लेना कि जब भी
कोई भी ओनर फर्म में से गुड्स विड्रॉ करता है तो ड्राइंग अकाउंट तो इफेक्ट करता ही है, मतलब ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट होता ही है क्योंकि वो पर्सनली यूज़ करने वाला है फर्म का कोई एसेट। बट यहाँ पे गुड्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करते। जैसे कैश विड्रॉ करता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने अभी इसमें देखा। बट जब गुड्स विड्रॉ करता है तब हम लोग गुड्स अकाउंट नहीं करते, उसकी जगह कौन सा अकाउंट करते हैं, परचेज अकाउंट। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड किया जाता नहीं है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वन इज दैट इज ₹500 पेड फ्रॉम द बिजनेस फॉर कॉलेज फी ऑफ सन। तो यहाँ पे भी हम लोग एक तरीके से ड्राइंग ही कर रहे हैं क्योंकि सन की फीस जो है वो तो अजय का पर्सनल एक्सपेंस है, वो उसको अपने पैसों में से पेमेंट करना था, ना कि फर्म में से। और अगर वो फर्म में से करता है इसका मतलब कि वो ड्राइंग कर रहा है क्योंकि उसने पैसे तो फर्म से लिए ना पर्सनल यूज़ के लिए। तो ड्राइंग अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा कितने से, ₹500। एंड क्योंकि वो फर्म में से फीस पेमेंट करने के लिए क्या चाहिए हमको, कैश, तो कैश उठाया होगा, इसके लिए कैश अकाउंट क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि फर्म में से उतना कैश गया, इसके लिए यहाँ पे कैश अकाउंट क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांजेक्शन थे वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के और ड्राइंग के थे। इसकी यही जो सम्स है उसकी प्रैक्टिस करते रहना। दूसरे सम्स जो आपको वर्कशीट में मिल रहे उसको जेन्युइनली गिनना। कोई डाउट हो कॉल कर सकते हो। बट ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये पूरे चैप्टर के सेशन के थ्रू ये देखने को मिलेगा कि हर एक एंडिंग के ऊपर आपको कोई डाउट हो तो मैंने कॉल करने की छूट दी है, क्योंकि ये चैप्टर आएगा तो मुझे ये आपको आगे आने वाले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, ना मुझे समझाने में ना आपको समझने में। तो ये समझ सकते हो कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।